कृष्ण लीला रुक्मिणी की प्रेम कथा। श्री कृष्ण के जीवन में जिस दूसरी महिला की अहम भूमिका रही है वह उनकी पहली पत्नी रुक्मिणी थी। राजकुमारी रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। जब कृष्ण बाहु युद्ध के महारथी चाणूर के साथ अखाड़े में उतरे थे उस समय रुक्मिणी मथुरा में ही थी। वह उन पलों की भी साक्षी थी जब कृष्ण ने मथुरा के राजा कंस को झटके में ढेर कर दिया था। मथुरा राज्य में कंस के अत्याचारी शासन को खत्म करके और समता स्थापित करने की ओर श्री कृष्ण का यह पहला कदम था। 16 वर्ष की उम्र में जब कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा था उससे पहले ही सारे संसार में उनकी रासलीला की कहानी मशहूर हो गई थी। जब कृष्ण और बलराम को जरासंध के आगमन का टालने के लिए और नगर को जलने से बचाने के लिए मथुरा छोड़ना पड़ रहा था तो रुक्मिणी के दादा कौशिक ने उन दोनों को आसरा दिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि रुक्मिणी ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उन दोनों की ज़रूरतमंदों की मदद नहीं की तो वह उनके सामने ही अपनी प्राण त्याग देगी। लोग कृष्ण के नृत्य और वृंदावन में होने वाली खूबसूरत घटनाओं का वर्णन लोकगीतों के माध्यम से करते थे और बताते थे कि कैसे एक साधारण से गांव के लोग कृष्ण की मौजूदगी में एक साथ इकट्ठा होकर आनंद और स्नेह से सराबोर हो जाते हैं। रुक्मिणी ने बचपन से ही सब बातें सुन रखी थी। जब कृष्ण ने कंस का वध किया था तो रुक्मिणी लगभग 12 साल की थी। उसी समय से उन्होंने अपना मन बना लिया था कि वह कृष्ण के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। उस समय कृष्ण एक मामूली ग्वाले से ज़्यादा कुछ नहीं थे जिसने एक बहादुरी का काम किया था। लेकिन रुक्मिणी एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजकुमारी थी। फिर भी वे कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। उन्होंने कृष्ण के सामने अपने प्रेम का इजहार करने के लिए कई तरीके भी आजमा चुकी थी। कृष्ण भी इस बात से अनजान नहीं थे क्योंकि उन्हें हर किसी की भावनाओं और इरादों के बारे में पता होता था। कुछ साल कृष्ण ब्रह्मचारी बनकर घूमते रहे। रुक्मिणी ने यह तय कर लिया कि जब भी वे विदर्भ पहुंचकर भिक्षा दे ही कहेंगे तो वह उन्हें भिक्षा देने वाले में सबसे आगे होगी। वे कृष्ण के साथ साथ घूमती रही। हालांकि वह उनके झुंड से अलग रहती थी। कृष्ण जहाँ भी जाते वह वहाँ पहुँचती और उन्हें भिक्षा देती। वह उन्हें भिक्षा देने वाली अकेली महिला नहीं थी लेकिन सबसे खास ज़रूर थी।
क्योंकि वे कृष्ण से विवाह करना चाहते थे। ऐसे कई लोग थे जो कृष्ण का पीछा करने की कोशिश करते थे और चाहते थे कि कैसे भी उनकी नज़र में आ जाए। उनके नीले जादू ने लोगों को पागल बना दिया था। कृष्ण को इसमें बड़ा मज़ा आता था, लेकिन उन्होंने अपने इस जादू का दुरुपयोग कभी नहीं किया। वह बस यही सोचते थे कि लोगों को कैसे ऊपर उठाया जाए। आप चाहे किसी आदमी से प्यार करें या किसी औरत से या फिर किसी गधे से या किसी और से, जब किसी के मन में प्रेम पैदा हो जाता है तो कोई भी समझदार इंसान उन्हें विकसित ही करना चाहता है, उसे ख़त्म नहीं करना चाहता है। संभव है कि किसी तरह की भावनात्मक व्यवस्था के चलते वह अपने प्यार की दिशा मोड़ने की कोशिश करे, लेकिन उसे ख़त्म कभी नहीं करना चाहेगा। इसी तरह कृष्ण भी अपने इस नीले जादू को जारी रखते थे। वे लोगों को प्रेम करने के लिए प्रेरित तो करते थे, लेकिन साथ ही यह कोशिश भी करते थे कि लोग उससे प्यार को एक सही दिशा दे सके, जिससे वह उनके लिए लाभकारी हो सके। वह यह नहीं चाहते थे कि लोगों के मन में निराशा और ईर्ष्या आए कि वह उन्हें पा न सके। उनके जीवन में न जाने कितने ही ऐसी स्थितियाँ आई जब उन्होंने एक स्त्री के स्नेह को ज़्यादा सकारात्मक और उपयोगी बनाने के लिए उसे दूसरी दिशा देने की कोशिश की, ताकि वह अपने प्रेम को मात्र एक शारीरिक इच्छा न समझे और खुद को एक उच्च संभावनाओं में रूपांतरित कर सके। उनकी यही कोशिश का एक उदाहरण राजकुमारी रुक्मिणी भी थी। जब भी रुक्मिणी को किसी त्योहार या किसी उत्सव का बहाना मिलता तो वह कृष्ण की एक झलक पाने और उनसे बात करने की आस में मथुरा पहुंच जाया करती थी। कृष्ण ने अपनी और उनके इस दृढ़ आकर्षक को मशहूर किया था, लेकिन वह उनके इस प्रकार के प्रेम को बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। वह जानते थे कि रुक्मिणी एक राजकुमारी थी, जबकि वे खुद कहीं के राजा नहीं थे। चूँकि रुक्मिणी से विवाह का प्रश्न ही नहीं उठा, इसलिए वह उनकी इस तरह की प्रेम भावनाओं को और भड़काऊ नहीं चाहते थे। वह हमेशा उनके प्रेम की आग को शांत करने की कोशिश करते थे, लेकिन साथ ही वह उस प्रेम को पूरी तरह कुचलना भी नहीं चाहते थे। इसलिए रुक्मिणी के इस प्रेम की ओर वह इतनी ही ध्यान दिया करती थी, उसे सही दिशा में मोड़ा जा सके। लेकिन रुक्मिणी का निश्चय दृढ़ था। जब कृष्ण के मित्र उद्धव विदर्भ आए तो रुक्मिणी ने अपना निर्णय उन्हें बताते हुए कहा, चाहे जो हो जाए मैं केवल कृष्ण से ही विवाह करूं। अगर उन्होंने मुझसे शादी करने से मना किया तो मैं आग में कूदकर जान दे दूंगी। उधर रुक्मिणी का भाई रुक्मी उनकी शादी चेदी के राजा शिशुपाल से करना चाहता था, क्योंकि यह एक बहुत अच्छी संधि होती। रुक्मिणी का महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ चुकी थी। वह अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से कराना एक बहुत महत्वपूर्ण गठबंधन बनाना चाहता था। खुद वह राजा
जरासंध की पोती से विवाह करना चाहता था। चूँकि जरासंध बूढ़ा हो गया था, इसलिए रुक्मी ने अंदाज़ा लगाया कि अगर जरासंध अपने पूर्वजों की दुनिया में चला जाए तो आसपास के क्षेत्र में वही सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा और इस तरह वह पूरे साम्राज्य का राजा बन जाएगा। उसकी इस मंशा को पूरा करने से रुक्मणी एक बहुत खास मोहरा साबित हो सकती थी। रुक्मणी को यह सब पता चल गया। वह उन लड़कियों में से नहीं थी जो महिला होने के नाते शांत रह जाए। रुक्मणी ने इतनी तीव्रता के साथ अपनी बात रखी कि वे समझ ही नहीं पाए कि आखिर उनके साथ क्या किया जाए।